दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल दबा लें दोस्तों, ये रेड वाला, और साथ ही साथ मेरे पेज को लाइक करना ना भूलें क्योंकि मैं वहाँ से लाइव आता हूँ। और आपको ये जो थंब है इसको प्रेस करना है और फिर आप ऑटोमेटिकली मेरे दोस्त बन जाओगे या फिर वहाँ से जुड़ जाओगे। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 750 से भी ज़्यादा लोग अभी तक इसमें जुड़ चुके हैं। और मसीह मंथन 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये एक मुहिम है गलत शिक्षाओं के प्रति, जो पूरे भारत में हम चलाएंगे लॉकडाउन के बाद में। और 22वीं पीढ़ी को साफ सुथरा मसीह जीवन, सही शिक्षा, खरी शिक्षा उन तक पहुंच सके, इस पीढ़ी को काम करना होगा। गलत शिक्षाएं यानी गोलियत और सही सेवक यानी आप और मैं दाऊद, ऐसे लोगों को तैयार करना है ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ सके। 22वीं पीढ़ी तक मसीह अगर नहीं आते हैं, आगमन नहीं होता है, रैप्चर नहीं होता है, तो मसीह को जो है वहाँ तक साफ सुथरा पहुँचाया जाए, उसकी ये मुहिम है। आपको करना क्या है, इनमें से किसी एक नंबर पे कॉल करना है दोस्तों, और उनको कहना है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो ज्वाइन करें। याद रखिए समय सीमा कॉल करने की सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही है, उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है। अगर ये लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, दोबारा कोशिश करिए, अगले दिन फिर कोशिश करिए, जब तक कोशिश करिए तब तक ये फ़ोन नहीं उठाते। चलिए ना दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प है, सीखने लायक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि डैनियल राज जो यीशु की यूनिवर्सल कलीसिया, जो कि सर्वव्यापी एक कलीसिया है और हम सब आपस में भाई बहन हैं, उसके वसीले से मैं आपसे बात कर रहा हूं। और डैनियल राज जो 26 साल से सेविकाई में है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानने वाला, यीशु के फिर से आगमन पर विश्वास करने वाला, बाइबल में जो भी लिखा है वो चाहे कोई भी हो उस बात को लेकर चलने वाला ये सेवक आपके बीच में सारी बातों को जांचता है, परखता है, चेक करता है, कॉन्टेक्स्ट को चेक करता है, लैंग्वेजेस को चेक करता है, और फिर उसके बाद में आपके बीच में आता है कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट को लेकर। ना दोस्तों, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी जितने भी मैं समझता हूं कि 65,000 सब्सक्राइबर्स अभी तक मैं समझता हो चुके हैं, उन सभी को सही शिक्षा के माध्यम से उनको सिखा सकूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ ही साथ याद दिला दूं कि डैनियल राज यूट्यूब से, सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता। ना दोस्तों, आज का विषय इंटरेस्टिंग है, शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, ताकि दूसरे भी सीख सकें और बातों को समझ सकें। ये रहा आज का विषय। जब भी किसी को सुनो तो ये 3 सवाल पूछें। मैं रिपीट करता हूं कि आप जब भी किसी को सुनो तो ये 3 सवाल खुद से भी पूछें, उनसे भी पूछें। अगर आपको लगता है वचन के अनुसार नहीं है, गड़बड़ी है, तो ये 3 सवाल आप खुद से भी पूछें, उनसे भी पूछें और सामने रखें। या फिर जब भी किसी का प्रचार सुनते हैं, ये 3 सवाल आपके जहन में, आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। आंख बंद करके अंधेपन से आप किसी को भी फॉलो ना करें, किसी को भी ना सुने, लेकिन ये 3 सवाल आपको मदद करेगी सही शिक्षा को समझने के लिए, सही सेवक को समझने के लिए। आइए देखते हैं वो 3 सवाल क्या है जो आपको जहन पे रखनी है, खुद से पूछना है प्रचारकों को सुनते वक्त में, और दूसरों को भी जब आप सुनते उनको भी पूछना है कि सर ये तीनों में से आप हमें बता दें कि आपका स्टेटमेंट सही है या गलत है। नाउ आइए देखते हैं 3 वो कौन से सवाल हैं जो आपको पूछने। सबसे पहला, कहां लिखा है? कोई भी स्टेटमेंट अगर वो देते हैं तो उनको पूछना है कि सर कहाँ लिखा है। अगर वो वचन कोट कर रहे हैं तो फिर ये पहला वाला खत्म हो गया। दूसरा पूछना है क्या लिखा है। अगर वो कहते हैं कि लिखा है लिखा है लिखा है, और है ना वो कोट करते, वचन को कोट भी करते हैं, तो फिर उनको पूछना है कि सर ये क्या लिखा है। आप पहले खुद समझिए, या फिर जो सुन रहा है वो समझे, या जो सुना रहा है वो समझे। ये रहा तीसरा। फिर उनको पूछना है या खुद को भी पूछना है या अपने जहन में भी रखना है कि कैसे लिखा है। तो मैं वापस आता हूँ, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है। थोड़ा सा शॉर्ट और कर देता हूं, कहां क्या कैसे। रिपीट करता हूं, कहां क्या कैसे। तो वापस कहना है, पूछना है, ज़हन पे रखना है, उनको भी पूछना है, खुद को भी पूछना है, कहां लिखा है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है। दोस्तों मैं वापस कहता हूं कि जब भी आप किसी को भी सुने, ये 3 सवाल जरूर पूछें, खुद को पूछें, जहन में रखें। ना इसको देखिए, वो चाहे टीवी प्रीचर हो, फेसबुक प्रीचर हो, यूट्यूब प्रीचर हो, चर्च के पुलपिट से प्रचारक हो, या फिर कॉन्फ्रेंस का प्रचारक हो, कन्वेंशन का प्रचारक हो, कॉन्सर्ट का प्रचारक हो, क्रूसेड का प्रचारक हो। ये 4 सी याद रख लीजिए, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, कॉन्सर्ट,
क्रूसेड, ये सभी जगह से जब आप प्रचार सुनते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी प्रभु के प्रचार होते हैं, वचन होते हैं, तो वहाँ से पूछे, व्हाट्सएप पे चलता है वहाँ से पूछे, वेबसाइट से टीचिंग दी जाती है वहाँ से पूछे, फ़ोन के माध्यम से या जिसको ऑनलाइन भी कह सकते हैं वहाँ से प्रचार दिया जाता है, उनसे पूछे ना। वो चाहे कोई भी हो या कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, उनको हर एक वचनों को परखना है और वो 3 बातों से उनको जांचना है। तो वापस आपको याद दिला देता हूं कि ये 3 बातें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ, क्या, कैसे। रिपीट करता हूं, कहाँ, क्या, कैसे। इसका मतलब है कहाँ लिखा है, क्या लिखा है और कैसे लिखा है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे ना। दोस्तों, इसको देखिए, आपके बीच में वो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, 3 बातों से जांचना है ना। इसको देखिए, क्या बाइबल हमें परखने को कहती है? तो इसका मतलब है कि बाइबल अगर इजाज़त देती है कि उनको परखो, तो फिर आपको परखना है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक वचन को पढ़ लेते हैं। पहला यूहन्ना 4:1 में क्या लिखा है? देखिए, लिखा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। इसका मतलब है कि हर एक की आत्मा की प्रतीति नहीं करना है, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 4:1, पहला यूहन्ना की किताब 4:1 कहता है परखो, उनको परखो। तो आपको परखना है कि कौन क्या कहता है, और याद रखो 3 चीज़ों से आपको परखना है, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है और कैसे लिखा है ना। इसको देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 14:29 में क्या लिखता है? भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बातें करें। भविष्यवक्ताओं से मतलब है जो प्रचारक करते हैं, जो प्रचार करते हैं, उनको परखने के लिए पौलुस कहता है कि उनके शेष लोग उनके वचनों को परखें। ये देखिए, लिखा है कि परखें ना। इसको देखिए, प्रेरितों की किताब उसका 17:11 देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया, बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया, लेकिन वचन को सिर्फ ग्रहण नहीं किया, सिर्फ उद्धार नहीं पाए। पौलुस के, अपौलुस के या फिर किसी भी प्रभु के दास को, पतरस हो, यूहन्ना हो या फिर कोई भी प्रभु का दास हो, वो जब सुनते थे लालसा से जरूर सुनते थे, वचन को ग्रहण जरूर करते थे, लेकिन आगे देखिए लिखा है कि प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें जो पौलुस, पतरस, यूहन्ना, फिलिप जो भी बोल रहा है यूं ही है कि नहीं। इसका मतलब है वो प्रतिदिन पवित्र शास्त्र से ढूंढते थे, यशायाह से चेक करते थे, यिर्मयाह से चेक करते थे, नबियों की किताबों से, मूसा की किताबों से वो चेक करते थे। तो आज आपको किससे चेक करना है? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी की पूरी बाइबल आपकी खुद की भाषा में, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें से आपको जांचना है कि डैनियल राज क्या बोल रहा है, अलाना क्या बोल रहा है, फलाना क्या बोल रहा है ना। इसको देखिए, आप जब भी कोई स्टेटमेंट सुनते हो उनको चेक करो या उनको परखो। स्टेटमेंट कौन से? वर्शिप होने दीजिए, क्योंकि वर्शिप के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्वर्ग में 24 घंटे आराधना होती है, लेकिन आपको उनको पूछना है कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है और क्या लिखा है, यह आपको पूछना है। कुछ लोग पवित्र आत्मा के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, उनको पूछना है। अन्य भाषा के बारे में यानी कि टंग्स के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, एंड टाइम्स के बारे में वो लोग कुछ ना कुछ प्रचार करते हैं, उनको पूछना है। मिरेकल्स हो, ब्लेसिंग्स हो, प्रोफेसीज हो या ऑफरिंग्स हो, दशमांश के बारे में भी जब वो प्रचार करते हैं फोर्सफुली, तो उनको पूछना है। ये 3 सवाल फिर आ गया, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है और कैसे लिखा है। दोस्तों, वापस मैं आपके बीच में इस वक्त में आना चाहता हूं और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि कहाँ लिखा है, क्या लिखा है और कैसे लिखा है, कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिखा है, कल्चर क्या कहता है, उस वक्त की परिस्थिति क्या थी, पौलुस ने क्यों लिखा है, पतरस इस बात को क्यों पेश करता है, यीशु तक भी उन बातों को कौन से वसीले से कहता है। यहूदी के फ्रेम में, अन्य जातियों के फ्रेम में आपको जांचना है, परखना है, देखना है, और फिर ये 3 सवाल आपकी मदद करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। खूब शेयर करिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा, ताकि मसीह लोग जो हैं एजुकेट हो सके। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होती है। जय मसीह।